दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है लॉप। लॉप का मतलब होता है टू कट ऑफ अ ब्रांच फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ ट्री, यानी कि छाटना। जब किसी झाड़ से उसकी टहनियाँ काटी जाती है तब उसे कहा जाएगा लॉप। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्मॉदर। स्मॉदर का मतलब होता है टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट, यानी कि गला घोटना। यानी कि किसी को मारने की कोशिश करना, स्पेशली उसकी नाक और उसका मुंह कवर करके ताकि वो सफोकेशन से मर जाए, उसे कहा जाएगा स्मॉदर। यानी कि गला घोटना उसे स्मॉदर कहा जाता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मिन्स। मिन्स का मतलब होता है टू कट अप फूड स्पेशली मीट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, यानी कि कीमा बनाना। यानी कि किसी भी खाने वाली चीज़ को, स्पेशली जो है वो मीट को, यानी कि मांस को जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो कट करना, उसे कहा जाएगा मिन्स। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रैंसिड। रैंसिड का मतलब होता है डिस्गस्टिंग एंड अनप्लेजेंट स्मेल, यानी कि बासी। यानी कि जब भी कोई चीज़ खराब हो जाती है, सड़ जाती है, डिके हो जाती है, तब उससे बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है और बहुत ही ज़्यादा बुरी दुर्गंध आने लगती है। तो उस बास को, उस चीज़ को जब वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, उसे कहा जाएगा रैंसिड। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपलॉड। अपलॉड का मतलब होता है टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, यानी कि सराहना करना। यानी कि जब किसी की तारीफ करने के लिए, सराहना करने के लिए, उसे प्रेज करने के लिए जो है वो तालियां बजाई जाती है और उस तरीके से उसे जो है वो उसकी तारीफ की जाती है या फिर उसे प्रेज किया जाता है, उसे कहा जाएगा अपलॉड। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्करी। स्करी का मतलब होता है टू मूव हरीडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स, यानी कि जल्दी जल्दी दौड़ना। यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी दौड़ता है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, उसे कहा जाएगा स्करी। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद है विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूजिवली मैनर, यानी कि अपवाद करना। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के बारे में जो है वो, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हो सकता है या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही आलोचनात्मक तरीके से भला बुरा उसके बारे में बोला जाता है या फिर उसके बारे में लिखा जाता है, उसे कहा जाएगा विलीफाई। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब होता है हैविंग और शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स, यानी कि जिज्ञासु। यानी कि जो इंसान बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है, जिसे किसी भी नई चीज़ को सीखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो हर चीज़ को जो है वो सीखने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो इंक्विजिटिव कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है फ्रॉती। फ्रॉती का मतलब होता है टू बी फुल ऑफ और कवर्ड विद अ मास ऑफ स्मॉल बबल्स, यानी कि झागदार। यानी कि जब भी किसी चीज़ की सतह पर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, पूरे झाग आ जाते हैं, तो उस झाग को जो है वो फ्रॉथ कहा जाता है, यानी कि फ्रॉती कहा जाता है। जब वो कोई चीज़ जो है वो झाग से भरी हुई होती है तो उस चीज़ के लिए हम फ्रॉथी यूज़ करते हैं और उस झाग के लिए हम फ्रॉथ यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है कैवर्ट। कैवर्ट का मतलब होता है टू जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली, यानी कि कूद पड़ना। यानी कि जब आप बहुत ही एक्साइटमेंट में होते हो तब आप बहुत ज़्यादा जो है वो उछल कूद करते हो या फिर डांस करते हो, तो उस एक्साइटमेंट को दर्शाने के लिए जो है वो कैवर्ट इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।